आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लीजिए, पहले समोसे खाइए, फिर बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मुझे भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने को मन ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? सामने समोसे पड़े और आपका मन नहीं कर रहा है खाने का? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये प्यारेलाल के चटपटे समोसे और साथ में चटाकेदार चटनी, भाई इनकी खुशबू से तो पत्थरों का भी मन करने लगता है खाने का। इसलिए आपके पास आया हूँ डॉक्टर साहब, कुछ दवाई दीजिए जिसे खाकर मैं ठीक हो जाऊँ। अरे भाई, दवाई की क्या जरूरत है, मैं सीधे आपको खाना ही खिला देता हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अब ये गर्मा गर्म चटपटे समोसे की खुशबू लो। ये प्यारे लाल के गर्मा गर्म समोसे तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें समोसे खाने का बहुत मन हो रहा है। सोचो, खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। बस बस, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये हुई ना बात। दिल खोल के समोसे खाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम क्यों हुआ था? देखिए, भूख ना लगना एक टेम्पोररी कंडीशन है जो कि स्ट्रेस, चिंता या डिप्रेशन की वजह से होती है। हमेशा मन को प्रसन्न रखो, अपने आप भूख लगेगी। मुझे देखो, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा भूख लगती है। आप सच में ग्रेट हो डॉक्टर साहब। मुझे लगा आप दवाई खिलाएंगे, आपने तो समोसा खिला दिया। भाई, मेरा इलाज करने का तरीका है, सही है। खाइए खाइए। देखो, अगर फिर से भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो तो वापस आना, साथ में बैठ के कचौरियां खाएंगे। जरूर जरूर डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलता हूँ। हाँ हाँ, वेलकम। ये कैसे हो गया जेठा भाई? अरे क्या बताऊं आज। मैं बताती हूँ। वो हुआ यूं कि जेठा भाई, आप भी कमाल करते हो। अरे, लोटे से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? लोटे को उल्टा कर देते, चाबी बाहर आ जाती। हाँ, हाथी भाई, यही नसीहत ये सब और अय्यर भाई सब दे चुके हैं। अभी वो थोड़ी हो गया से हो गया, अब जल्दी से इस पर पट्टी बांधिए, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। चिंता मत कीजिए जेठा भाई, पट्टी तो मैं 1 मिनट में बांध दूंगा। लेकिन पहले आप समोसे खाइए। प्यारेलाल के समोसे हैं। अरे वाह, प्यारेलाल के समोसे हैं और बड़ा मजा आएगा खाने में। अरे भाई, आप सब भी खाइए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बाघा, ये कोई टाइम है समोसे खाने का? अरे जेठा भाई, प्यारेलाल के समोसे खाने का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी खा सकते हैं। हाथी भाई देखिए प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है। यश भाई वगैरह के ऑफिस में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहाँ वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्लीज जल्दी से पट्टी बांध दीजिए ना, प्लीज हाथी भाई, प्लीज। हाँ हाथी भाई। हाथी भाई, चिंता मत कीजिए जेठा भाई, पट्टी तो मैं 1 मिनट में बांध दूंगा। अरे यही बात आप 5 मिनट पहले भी बोले थे हाथी भाई, अब तक तो 5 पट्टियां बन चुकी होती। आप प्लीज जरा वक्त की नजाकत को समझ के पट्टी बांध दीजिए ना हाथी भाई, प्लीज जरा जल्दी जल्दी। हाँ, बांधता हूं। सेठ जी, हाथी भाई आपके हाथ पे पट्टी बांधे तब तक हम तो समोसे खा सकते हैं ना? कमन भागा। नहीं नहीं, नटू काका, भागा को रहने दीजिए। पट्टी बांधने में भागा की जरूरत पड़ेगी। ओ हाथी भाई, ओ पट्टी बनवाने में मैं आपको मदद कर लूंगा। वो बागा की इच्छा हो रही है समोसा खाने की, तो उसको समोसा खाने दो। ठीक है। हाथी भाई, मैं तो कहता हूँ आप भी समोसा खाओ और जेठा भरा को पट्टी मैं ही बांध दूंगा। ये भी ठीक है। अरे क्या यही कुछ ठीक नहीं है हाथी भाई? छोटी दोस्त, जिसका जो काम है उसको करने देना भाई। अरे तुझे क्या है इतना समोसा खाने का? अरे लेकिन सेठ जी, मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे समोसा खाना है। तो कौन बोला? मैंने बोला। नहीं नहीं सेठ जी, मैं बोला नहीं था। मैंने तो आपसे पूछा था कि आपके हाथ पे पट्टी बंधे तब तक हम लोग समोसे खा सकते हैं।
दया, हमारे एरिया में और कोई डॉक्टर है? जेठा भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? तो क्या करूं? आप पट्टी बांध ही नहीं रहे आती भाई, तो क्या करूं मैं? अरे पट्टी तो मैं 1 मिनट में बांध दूंगा जेठा भाई। अरे तो बांधिए ना आती भाई, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जल्दी पट्टी बांधिए, बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी। अरे अरे ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ जेठा भाई, पट्टी बांधने के बाद कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? हाथ पीछे से पतला, आगे से मोटा, कुछ अजीब सा। अभी अजीब तो लगेगा, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा, कोई बहाना बना लूंगा। आप प्लीज जल्दी पट्टी बांधिए, प्लीज प्लीज। जल्दी जल्दी। हाँ। बाघा, अभी समोसा नहीं, पहले पट्टी बांध देते हैं। बागा, कंट्रोल नाउ। हाँ बागा, वो बाद ही खाने यार समोसा। अरे छोड़ो उसको, लाने दे, चला दे जल्दी, आगे। लाइए हाथी भाई। हो गया। थैंक यू आती भाई, थैंक यू। टप्पू के पापा, ये पट्टी कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही है? Yes, it is looking stranger than fiction. हाँ सेठ जी, इस पट्टी में आप मरीज नहीं मुक्केबाज लग रहे हैं। हाँ जेठा भरा, ओ ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अपना विजेंद्र भरा बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग खेलने जा रहा हूँ। छोटी भाई, अभी जैसा लग रहा है लगने दे। वो यश भाई की ऑफिस में पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। छोटी, टाइम पे वहाँ मीटिंग में पहुंचाने की अभी सारी जिम्मेदारी तेरी है दोस्त। ओए जेठा भरा, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। आपका ये दोस्त रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी आपको आपकी जगह पे टिच टाइम पे पहुंचा देगा। बोलो सोनेहाल। चलो 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 भाई चलो, ये भगवान सोडी का भला करे। सोडी नहीं होता तो आज हम यहाँ टाइम पे नहीं पहुंच पाते। बराबर है सेठ जी। ये बावरी क्यों मुझे फोन कर रही है? मुझे क्या पता सेठ जी। हाँ बोल। वो बागेश्वर जी का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ बागा, अभी हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन अभी फोन मत करना, 1 घंटे बात करना, हम लोग बहुत बिजी है, ठीक है? वो बात हो जाएगी 1 घंटे बाद। चल फोन रख। नहीं, उन्हें फोन नहीं कर सकती। क्यों? जब मुझे आपसे काम है। मुझसे क्या काम है? कुछ जानना था। क्या? आपके हाथ से लोटा निकल गया। लोटे के बारे में तुझे किसने बताया? बागेश्वर जी ने। नहीं, लोटा नहीं निकला, हाथ अभी भी लोटे में फंसा हुआ है। हाय राम, अब क्या होगा? किसका क्या होगा? मेरी सहेली का। वो लोटे के अंदर चाबी फंसी हुई है ना, तो उसकी वजह से मेरी सहेली भी फंस गई है। ये क्या बोल रही है? फोन स्पीकर पे कीजिए, तब बता पाएंगे ना। क्या 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 बोल रही है तू? दरअसल मैंने अपनी सहेली का मोबाइल बागेश्वर जी को रिपेयर करने के लिए दिया था, और बागेश्वर जी ने फोन रिपेयर करके आपकी दुकान के गल्ले में रख दिया, और गल्ले की चाबी आपके लोटे में फंसी हुई है। अब क्या करें हम? तेरे सकली का बोल, अभी फोन नहीं मिल सकता। तो कब मिलेगा? पता नहीं। कुछ कीजिए ना, मेरी सहेली को उसका फोन अर्जेंट चाहिए। फोन रख, फोन रख। सेठ जी, मुझे बाद में डांट लेना, अभी अंदर चले, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, मैं भूल जाऊं तो मुझे डांटने का याद दिलाना। चलो चलो चलो। मोबाइल को गले में रखने की क्या जरूरत थी? सॉरी सेठ जी। अब दोबारा आइए, आइए। जेब में कुछ चिल्लर विल्लर है क्या? अरे भाई, चिल्लर तो आजकल भिखारी भी नहीं लेते, जेब में चिल्लर रख के क्या फायदा? हाँ, चलिए आप एक बार दोबारा आइए। अरे भाई देखिए, हमारी यश ओबराय जी के साथ मीटिंग है, बहुत लेट हो गया, हमको जाने दीजिए प्लीज। यश जी के साथ मीटिंग है? जी जी। देखिए, बिना चेक किए आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अरे हाँ, चलिए दोबारा आइए आप। 12 हो गया है। चलिए आइए आइए, चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? मोबाइल मोबाइल। ये क्या? बेल्ट बेल्ट। हाथ उठाइए। ये क्या? अरे घड़ी दिख रही नहीं है। इसमें क्या है?
घाव घाव है इसमें। नहीं, इसमें जरूर कोई मेटल की चीज है, तभी आवाज आ रही है। हाँ, वो हड्डी टूट गई थी ना तो रॉड रॉड डाला है। नट्टू काका भागा, चलो चलो। एक सेकंड, ये झुनझुने जैसी आवाज क्यों आ रही? झुनझुने जैसी आवाज? नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दी। अच्छा, देखा आवाज आ रही ना झुनझुने की। नट्टू काका, आपको झुनझुने की आवाज आ रही है? हाँ। देखिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। अगर आप दोनों को जाना है तो जाइए। अरे भाई, ये दोनों जाके क्या करेंगे? मीटिंग मुझे करनी है, इस जगह साथ मुझे जाने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, अगर आपको जाना है तो पट्टी खोल कर दिखाना पड़ेगा। अरे पट्टी नहीं खोल सकते, समझो भाई। 2.5 मिनट बाकी है भाई, जाने दीजिए प्लीज। सेठ जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे इंग्लिश थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता है। आप पट्टी खोल के दिखा दीजिए ना प्लीज, हमें बहुत लेट हो रहा है। ये अच्छा, ये देखो, ये क्या? ये लोटा है, ये मेरा हाथ है, और ये झुनझुन जैसी आवाज आ रही है ना, वो मेरे दुकान के गल्ले की चाबी है। जो ये लोटा में गिर गई थी, वो निकल न गया, उसमें मेरा हाथ फंस गया। तब से ये लोटा और मेरा हाथ ऐसे ही है। अरे भाई, यह सोबेरे जी जितने बड़े आदमी के साथ कोई मीटिंग में ऐसे लोटा लेकर जाता है क्या? सॉरी सॉरी, जाइए आप अंदर जाइए। चल चल चल। एक मिनट भाई साहब, हाँ? लोटे में से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? आप लोटा उल्टा करते चाबी अपने आप बाहर आ जाती। सेठ जी, बख्श दीजिए इन्हें, प्लीज जल्दी चलिए। They don't know what they are saying. इन्हें भी बख्श दीजिए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे लोटे वाले भाई साहब, पट्टी तो लेते जाओ। चलिए नट्टू काका, जल्दी 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 जल्दी। मैडम, मैं जेठालाल गड़ा, यस जी ओबेरो के साथ मेरी मीटिंग है अभी। आपकी अपॉइंटमेंट तो 10:30 बजे की थी ना? जी 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 जी। लेकिन आप लेट हो गए। सॉरी, अब आप नहीं मिल सकते। नहीं, मैं टाइम पे आ गया था मैडम। वो बाहर आपका सिक्योरिटी वाला है ना, उसने चेकिंग में बहुत टाइम पास किया। कितना चेकिंग चेकिंग चेकिंग, अरे इतना चेकिंग तो एयरपोर्ट पे भी नहीं करते, उसमें लेट हो गया मैडम। हाँ हाँ मैडम। आई एम सॉरी, लेकिन हमारे सर ऑलरेडी दूसरी मीटिंग में बिजी हो गए। एक रिक्वेस्ट है मैडम, आज के पूरे दिन में कोई भी और टाइम दे दीजिए ना प्लीज, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। आई एम सॉरी सर, आज हमारे सर लंच ब्रेक तक ही है, और तब तक की उनकी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो कल परसों नरसों 5 दिन बाद 10 दिन बाद चलेगा, कोई भी दिन? नहीं, कल वो वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। अरे बाप रे। My God. तो अभी कुछ नहीं हो सकता? नहीं, जब वो 6 महीने बाद इंडिया वापस आएंगे तभी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। हेलो, यस सर, या कमिंग कमिंग। एक्सक्यूज मी सर। ये लोटे की वजह से आज कितना बड़ा नुकसान हो गया। सेठ जी, लोटा तो निर्जीव है, उसे कोसने से क्या फायदा? हाँ सेठ जी, वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। चलिए। सेठ जी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत होइए। अरे ऑर्डर तो आते जाते रहते हैं, एक गया दूसरा मिल जाएगा। मुझे पता है नट्टू काका, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर की तक झवल नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, लोटा निकल गया। अरे लोटा तो हाथ से नहीं निकला, लेकिन पार्टी हाथ से निकल गई दया। क्या मतलब वो मीटिंग में पहुंचने में देर हो गई, उसमें मीटिंग ही कैंसिल हो गई। अरे पर सोडी भाई के होते हुए आप मीटिंग में देर से कैसे पहुंचे? नहीं, सोडी ने तो मुझे यश भाई की ऑफिस पे टाइम पे पहुंचा दिया था। हाँ। लेकिन ऑफिस के अंदर जाने में टाइम लग गया। हाँ? क्या मतलब हुआ यूं कि
आशा और निराशा वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत आना, सब ठीक हो जाएगा। बराबर। चल अभी फोन रख, ये लोटा अभी हाथ से निकालने के लिए कुछ करता हूँ। चलो बाय। हाँ हाँ जी जी। अभी लोटा निकल कर क्या फायदा, ऑर्डर तो हाथ से निकल गया ना। क्या मतलब? सेठ जी, बाघा के कहने का ये मतलब है कि अब लोटा हाथ से निकले या ना निकले क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर तो हाथ से निकल गया है ना। तो क्या अभी जिंदगी भर ऐसे ही रहूं? नहीं नहीं। चोर चोर, स्टॉप स्टॉप, somebody help, चोर चोर चोर, somebody help, stop, चोर। चल पर्स दे। नहीं दूंगा। नहीं? अरे इसकी हिम्मत तो देखो। नहीं, अरे देता है क्या तू? ये लीजिए बहन जी आपका पर्स। थैंक यू सो मच। इसमें मेरे पासपोर्ट, कैश, टिकट सब पड़ा था। और अगर ये चोरी हो जाता ना, मेरा बहुत नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी क्या, कोई महिला का अपमान करे, चोरी करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको भी अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, सीधा पुलिस। ये कहाँ गया? नट्टू काका, बाघा, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, जाने क्यों दिया? लेकिन सेठ जी, हमें पता ही नहीं चला कि वो सांप की तरह कब और कहाँ सड़क गया। अरे बहन जी, अभी आप संभल के जाना है, चोर देखो भाग गया है। आपके पर्स में सब कीमती चीजें है ना, है? आप कहे तो मैं मेरा आदमी को आपके साथ भेजूं, आपको जहाँ जाना है वो छोड़ देगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पास में जाना है। हाय, आई एम नताशा। ओह सॉरी, हेलो। आई एम एन आर्किटेक्ट। ये मेरा कार्ड है, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। अभी इसका क्या करें? सेठ जी कुछ मत करिए, मैं तो कहता हूँ ये लोटा आपके हाथ में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन की तरह आप भी लोटा मैन बन जाइए। वेल सेड बाघा, वेल सेड। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सेठ जी, आप लोटा मैन बन के दीन दुखियों की मदद करिए। अरे भाई, दीन दुखियों की मदद करने के लिए मुझे लोटे की जरूरत नहीं है, वो तो मैं इसके बगैर भी कर सकता हूँ और करता ही हूँ। ये सब छोड़ो भाई, अभी इसको मेरे हाथ से कैसे अलग करूँ उसके बारे में सोचो। सेठ जी, अपनी दुकान के पीछे वो विशाल तांबे वाले की दुकान है ना, जिसके पास तांबे के सारे बर्तन मिलते हैं, हाँ, उनके पास चलते हैं। शायद उनके पास ये लोटा निकालने का कोई हल मिल जाए। हाँ हाँ, ये बराबर है। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे भाई साहब, थोड़ी देर पहले किसी चोर को आपने पकड़ा था क्या? सुना सेठ जी, लोटा मैन के चर्चे शुरू हो गए। हाँ। वैसे आपको किसने बताया? उसी ने ही बताया। खेकड़ा। हाँ भाई, यही था, इसी ने मारा था भाई। दोस्त है हमारा, साथ में ही काम करते हैं चोरी का। पूरी गैंग है हमारी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक तरफ जेठालाल है, दूसरी ओर उनके हाथ में फंसे हुए लोटा लाल है, और इस लोटे ने नाक में दम कर दिया। इस लोटे की वजह से सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, और अब गुंडों के बीच में फंस चुके हैं जेठालाल। समस्या बड़ी गंभीर है।
परिस्थिति विकट है, पिटने के पूरे पूरे आसार हैं। अब देखना यह है कि इन गुंडों के चंगुल से जेठालाल किस तरह से बाहर निकलते हैं। अब ये बाहर कैसे निकलेंगे ये तो मैं इस वक्त आपको कैसे बताऊं, लेकिन आप घरों से ठा के निकलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, लोटा भर के। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे एरिया में आके हमारे दोस्त को लोटे से मारता है? हाँ? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने मारा नहीं था। वो क्या हुआ, ये अपने आप को छुड़ाने गए ना, तो उसने क्या जोर से मेरे हाथ को एकदम ऐसा धक्का मारा, तो क्या मैं ऐसा घूम गया। तो ऐसा लग गया वो उसको। अरे ये लोग भी क्या अपने आप को बचाने जा रहे थे? इनको क्यों लोटे से मारा तूने? नहीं देखिए दादा बनता है क्या तू? नहीं हाँ हमारे आगे मत आना तो मारूंगा, लोटे से मारूंगा। मैं दिखता नहीं बहुत खतरनाक हूँ, कच्ची मारो। हाँ देखा ना, एक ही घाव में कैसे दो पक्षी को ढेर कर दिया। हाँ? आगे नहीं आना, मारूंगा मारूंगा। सेठ जी, लोटा नहीं है। हाँ ये लोटा नहीं है, ये हथियार है, हथियार। सेठ जी, लोटा नहीं है मतलब आपके हाथ में लोटा नहीं है, निकल गया है। लोटा गया, लोटा गया, लोटा निकल गया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे लोटा निकल गया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू दोस्त, लोटा निकल गया। वाह 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 केकड़ा भाई, मजा आ गया। लोटा निकल गया लोटा। अरे निकल गया रे, निकल गया। अरे लोटा मेरे हाथ से। नाच नाचता नाच नाच नाच। जिस लोटे के दम पर हमें डरा रहा था ना, वो लोटा तो निकल गया। सेठ जी, लोटा हाथ से निकल तो गया, लेकिन गलत टाइम पे। इट वॉज टोटली रॉन्ग टाइमिंग। अब तेरे को कौन बचाएगा? अरे क्या लग गया? अबे ये डंडा कहाँ से आया? यहाँ से। पुलिस। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। आज तक इस डंडे से न कोई मुजरिम बचा है और ना ही बचेगा। ताली बजा। वाह 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 चालू जी, पांडे जी, क्या एंट्री मारी है आपने, मजा आ गया। ये आए हैं मुझे बचाने, आप बोलिए। ऐसे भोले भाले सीधे मासूम। हाँ मासूम व्यापारी पर अटैक करते हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया। इसने ही हम पर लोटे से अटैक किया है। जेठालाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इन सब पर अटैक किया? नहीं चालू जी, पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ। क्या केकड़ा लड़की का पर्स लेके भाग रहा था। केकड़ा लड़की का पर्स लेकर क्यों भागेगा जेठालाल? और कैसे भागेगा? केकड़ा तो ऐसे कुटर 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 करके चलता है ना। अरे केकड़ा मतलब वो केकड़ा नहीं तो ये जो सुख लकड़ी खड़ा है ना इधर, जो वींची जैसा दिखता है, उसका नाम केकड़ा है। तो वो एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ा और लड़की को पर्स वापस दिलवाया। हाँ। तो ये बदला लेने के लिए अपने साथियों को लेके आ गया इधर। लेकिन जेठालाल, इस झमेले में लोटा कहाँ से आया? इंस्पेक्टर साहब, लोटा इसके हाथ में ही था। ये बहुत डेंजर आदमी है। लोटे से मारता है सबको। हाँ, लोटे से मारता है। जेठालाल, तुमने कानून अपने हाथों में लिया था? नहीं चालू जी, पांडे जी, देखिए मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो एक बेचारी भोली भाली लड़की की मदद की है।
आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप उसके साथ फोन करके बात कर सकते हैं। उसका कार्ड भी है मेरे पास, 1 मिनट। हाँ ये ली, चाहिए तो पूछ सकते हो उसको। लड़की का कार्ड, आर्किटेक्ट। पाटिल सर। करो फोन। इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। सर। अरे लेकिन मैंने तो लड़के का पर्स इसका चुराया था, तो मैंने तो बचाया उल्टा। जेठालाल, हम पुलिस वाले हैं, हमें जब कंप्लेंट मिलती है तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। तो तुम्हें भी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ले लो सबको, चलो 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 चलो, अरे जल्दी चलो। भलाई का जमाना नहीं, ले लोटा में। तुम लोग को भी पुलिस स्टेशन चलना है क्या? तो फिर जाओ ना, काम करो ना। नाइन 8 2 0 0 5 6 0। तो फोन क्यों लग नहीं रहा है? गलत नंबर तो नहीं दिया? नहीं, नंबर सही है, वो रिसीवर गलत है। वो रिसीवर है, देखिए ये फोन का है और नंबर इधर लगा रहे थे आप। हाँ मालूम है, जरा शना मत चल। चुप। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। बोलिए बोलिए मेहता साहब। फोन इधर भी चालू है। सॉरी। हाँ मेहता साहब बोलिए। हाँ जेठालाल, क्या हुआ भाई? वो लोटा निकला कि नहीं हाथ से? हाँ लोटा तो निकल गया मेहता साहब, लेकिन मैं फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं अभी पुलिस स्टेशन में। सॉरी सर। हाँ मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ मेहता साहब। जेठालाल, लोटा हाथ से निकालने के चक्कर में तुम पुलिस स्टेशन में कैसे घुस गए भाई? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, आपको तो पता है ना मेरी कुंडली कैसी है। खैर छोड़िए, शाम को आप मिलेंगे तो विस्तार से सब बताऊंगे, सब कैसे क्या हो गया। अरे शाम को क्यों, मैं आता हूँ ना अभी पुलिस स्टेशन। नहीं, अरे यहाँ नटू काका और बागा है मेरे साथ, तो जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है ओके। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू नताशा जी, लेकिन आपको कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके बाय। जेठालाल, नताशा के बयान से ये तो साबित हो गया कि यू आर अरे बुद्धि इनोसेंट। अरे वाह, बात ना करो, इनोसेंट का क्या मतलब? सेठ जी, आप निर्दोष हैं। देखा, वही तो। थैंक यू देखा। और ये भी साबित हो गया कि ये वही खतरनाक गैंग है जो उस इलाके से महिलाओं के गले से चैन, कान से बाली और नाक से चूकी चुराते हैं। पाटिल, इन सबको हवालात में डालो और पूछो इनसे कि बाकी का माल कहां छुपा रखा है। जाओ ले जाओ। चले सर। पाटिल, जरा प्यार से पूछना। जी सर। प्यार का मतलब समझते हो ना? जेठालाल, जिस तरह तुमने नताशा जी की मदद की है वो काबिले तारीफ है। तुम्हारी तरह इस देश का हर मर्द, इस देश का क्या पूरे संसार के मर्द महिला की रक्षा करते रहें तो महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह जेठालाल वाह। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू? तुमने थैंक यू क्यों बोला? तुमने क्या किया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर थैंक यू क्यों बोला? सॉरी। सॉरी? कोई गुनाह किया है क्या? नहीं। तो फिर सॉरी क्यों बोला? तो क्या बोलूं? नो कमेंट। अरे आप तो नाराज हो गए, बोलिए ना पांडे जी। अरे नाराज नहीं हुआ हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम बोलो नो कमेंट्स। अब सब एक साथ बोलो, नो कमेंट। नो कमेंट। तुम दोनों क्यों बोल रहे हो? अभी आपने ही बोला ना, सब एक साथ बोलो, नो कमेंट। अरे माना कि असली मजा सबके साथ है। मैं इसे बोल रहा हूं कि नो कमेंट। इसने जो नो अलग और कमेंट अलग बोला है ना,
उसे मैंने कहा जोड़ कर बोलो। अब बोलो नो कमेंट एक साथ। नो कमेंट्स। हाँ देखा। चलो जेठालाल, तुम्हारा एक केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस लोटे में तुम्हारा हाथ कैसे फंस गया। क्या बताऊं चालू जी, पांडे जी, बहुत लंबी कहानी है। वैसे तो कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, तो क्या कानून तुम्हारे मदद नहीं करती? अब कहानी लंबी है तो बताओगे नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप बिजी आदमी है ना, तो टाइम जाएगा इसके लिए। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन बताओ, संक्षेप में बताओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मतलब तो हुआ यूं कि जेठालाल, कहानी तो बड़ी तुमने दिलचस्प बताई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लोटे में ऐसे हाथ डालने से फंस 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 हाथ निकल क्यों नहीं रहा है? ये देखा देखा देखा, फंस गया ना। अरे बस यही है, इसी तरह हाथ कर, प्लीज हाथ कर, निकाल दो। हाँ निकाल। जोर लगा के। सर हाथ फंस गया है, काटना पड़ेगा सर। लोटे के लिए हाथ थोड़ी काटूंगा। नहीं सर, सर लोटा लोटा। नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, ऐसा नहीं निकलेगा। हाँ छोड़, तेरे से नहीं होगा तो निकालो। नहीं, ऐसे खींचने से बोला ना, नहीं निकलेगा। अरे तुम्हारा हाथ भी तो इस लोटे में फंसा था, तो कैसे निकाला था? अरे वो तो बहुत मुश्किल से निकला था चालू जी, पांडे जी। अरे मुश्किल तो मुश्किल, निकालना तो पड़ेगा ना, निकालो इसको। वो मेरा लोटा तो क्या हुआ कि वो गुंडों के साथ में मारामारी कर रहा था ना, तो मैं ऐसे ये इसमें लोटा फंसा था, और मैं ऐसे हाथ घुमा रहा था ऐसे गुंडों के साथ, तो उसमें कब लोटा निकल गया हाथ से पता ही नहीं चला। सर, ये बिच्छू गैंग वाले कुछ बोल नहीं रहे, और दूसरी चोरी का माल कहाँ छुपा ये भी नहीं बता रहे। एक काम करो, लोटा मुझे दो, लोटा मैं पहन के अभी सारी खबर उगलवाता हूं उनके मुंह से। लाओ। अच्छा लो निकालो। अरे सॉरी, हाँ ये तो फंसा हुआ है, ये तो निकलेगा नहीं। चलो जी। हाँ? पांडे जी, हाँ? अभी पाटिल सर, लेट्स गो। चलो जी। पांडे जी, आप लेफ्टी है ना? नहीं हूं तो राइट ही, लेकिन लोटा लेफ्ट में फंसा है। अब इसको निकालना तो पड़ेगा ना। अब लोटे को राइट में लेके तो नहीं कर देते ना। नहीं मतलब जमेगा ना। Come on, move! निकल गया। निकल गया। मुबारक हो पांडे जी, मुबारक हो। मुबारक हो। लेफ्ट हाथ। हाथ से लोटा भी निकल गया, और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो भी निकल गई। वैसे एक बात बताऊं जेठालाल। जी जी। ये लोटा बड़े काम की चीज है। अरे बहुत काम की चीज है। चलो जी पंडित जी, अगर आपको एतराज न हो तो एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूँ। हाँ। ये आप ये डंडा अपने साथ हमेशा रखते हैं ना, तो अब से डंडे के साथ साथ एक लोटा भी साथ में रखिए। मतलब एक हाथ में डंडा और एक हाथ में लोटा। सुझाव अच्छा है, सोचेंगे। थैंक यू। तो सेठ जी, अब हम निकले? हम जा सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। जेठालाल जी, लोटे का क्या? नहीं रखो, काम आएगा। काम आएगा? मेरे क्या काम आएगा? थैंक यू। अरे रीटा रिपोर्टर, बोलो बोलो, बहुत दिन बाद फोन किया। जेठा भाई, हमने सुना है कि आपने चोरों के बहुत बड़े गैंग बिच्छू गैंग को पकड़वाया है। तुम्हें किसने बताया? अरे जेठा भाई, हम मीडिया वाले हैं, हम लोगों को ना हर चीज की खबर लग ही जाती है। आप तो बस मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे ये सब एक लोटे की वजह से हुआ। लोटे की वजह से? वो बहुत लंबी कहानी है, कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो मिलना, तो मैं विस्तार से सब बताऊंगा। हाँ? नहीं, बाद में नहीं। मुझे आपसे मिलना है, आपका इंटरव्यू लेना है।
इंटरव्यू मेरा? हाँ तो ठीक है, एक काम कर, तो घर पे आजा, मैं घर पे जा रहा हूँ अभी, तो वही इंटरव्यू कर लेते हैं, ठीक है? हाँ तो ठीक है जेठा भाई, मैं अभी आती हूँ। ओके ठीक है, चल। हाँ। अरे वाह सेठ जी, कल तक में इंटरव्यू, हम भी आए? अरे क्या हम भी आए, हमने आप दुकान बंद नहीं रखी है। दुकान जाओ, मैं भी घर जाके ये शर्ट बदल के इंटरव्यू देके आ रहा हूँ। चलो चलो। सेठ जी, वो लोटे में गल्ले की चाबी थी। अरे हाँ, अरे बाप रे, वो चाबी तो मुझे लगता है वहीं गिर गई होगी। सेठ जी, टन टन, ये रही गल्ले की चाबी बागा। जहाँ लोटा गिरा था ना, वहीं बाजू में पड़ी थी, मैंने संभाल के ले ली। वाह, शाबाश नट्टू काका, शाबाश। वाह नट्टू काका वाह, थैंक यू, आपने बचा लिया, वरना मैं बावरी जी की सहेली को क्या मुंह दिखाता। अभी भाई तुम दोनों हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना मुंह दिखाने का क्या लोगे? रिक्शा। अरे दया, क्या बात है! जेठालाल टेम्पल ऑफ गणाचा। क्या बात है जेठा? वाह जटिया वाह। बापूजी, हाँ, आज तो तूने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। हाँ। यस पापा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रेट पापा। यस। अरे एक मिनट, ये तालियां, ये बधाइयां, ये आरती, ये सब क्या है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है ये सब? और सोडी, तू तो मुझे वो ऑफिस में छोड़ के गराज गया था ना? गराज से जल्दी आ गया घर पे? और मित्ता साहब, आप और अय्यर भाई भी अपने अपनी ऑफिस से जल्दी आ गए। अरे टप्पू के पापा, आपने काम ही इतना बढ़िया किया है कि सब लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ गए। जेठा जी, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन टुडे। यस पापा, आपने तो सुपर हीरो जैसा काम किया है। यस। सुपर हीरो जैसा काम? अरे क्या किया भाई मैंने, कोई मुझे बताएगा प्लीज? भोलापन तो देखो जेठालाल तुम्हारा। अरे भाई, तुम्हारे चर्चे तो इस वक्त सारे मुंबई शहर में हो रहे हैं, तो हमें तो बधाई देने आना ही पड़ेगा ना। ओए छागे जेठा भरा, तुसी ने छागे। ओ गुंडों को क्या डिचुम डिचुम मारा यार। अरे ये गुंडे वाली बात आप लोगों को किसने बताई? जेठालाल, इस टाइम पे तुम वायरल हो गए। वायरस? मैं वायरस हो गया हूँ? वायरल नहीं, वायरल वायरल। अरे भाई जेठालाल, जिस वक्त तुम उन गुंडों की धुलाई कर रहे थे, किसी ने अपने मोबाइल पे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और अब तक तो वो क्लिप मुंबई में तब के मोबाइल फोन पर आ गया होगा। देखो देखो किसके पास? मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। दिखा दिखा। शाबाश। ये देख। मेरा कमाल देखो। आखिरकार जेठालाल के हाथ से वो लोटा निकल ही गया। जिस लोटे की वजह से जेठालाल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो गया, उसी लोटे ने जेठालाल को शहर में हीरो बना दिया। लेकिन जेठालाल की जिंदगी की एक तकलीफ तो अभी खत्म हो गई है, लेकिन एक सरप्राइज मिलने वाला है जेठालाल को। अब ये सरप्राइज क्या है, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन जेठालाल की जिंदगी में क्या सरप्राइज होगा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कल आपके लिए बड़ा तोहफा है। गोकुलधाम सोसाइटी में नई पीढ़ी के सुपरस्टार वरुण धवन आ रहे हैं, जो करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो आपका इंतजार कल तक जारी रहेगा 8:30 बजे तक, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह जेठिया वाह, क्या उपयोग किया है तूने इस लोटे का। जेठा जी, आपका ये एंग्री यंग मैन और एक्शन हीरो वाला रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। आप तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ नहीं नहीं बबीता जी, इसमें रुस्तम क्या? क्या बात है जेठालाल, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। और तुम
धमाका कर दिया जेठामरा, तुमने तो धमाका कर दिया, मजा आ गया यार। अरे बस 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 भाई, इतनी तारीफ मत कीजिए। देखिए जो कुछ हुआ वो ये लोटे की वजह से हुआ। पर टप्पू के पापा लोटे में हाथ आपका था ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दया भाभी। आखिर जेठा भाई ने काम ही इतना बड़ा जो किया है, इसीलिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब कुछ आपने कैसे किया। हाँ बिल्कुल, देखना ही चाहिए भाई, ये तो जरूरी है। नहीं नहीं, बैठ के इंटरव्यू करें। हाँ ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी बिल्कुल बैठिए। तो इनसे मिलिए दर्शकों, ये है हमारे आज के हीरो गोकुलधाम सोसाइटी के जेठालाल गड़ा जी। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जी माफ कीजिएगा, हाँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले ही इस शहर के सबसे बदनाम गैंग बिच्छू गैंग के लोगों को अकेले ही मार पीट दी। और इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस से गिरफ्तार भी करवाया। तो आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ किया अपना कर्तव्य समझ के। क्या इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर। दर्शकों, आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखना। क्योंकि क्या है, ऐसा बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज भी जब मैं वो महिला की मदद कर रहा था, लड़के की मदद कर रहा था, तो कितने सारे लोग आसपास खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, मानो कोई पिक्चर चल रही है। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, कहीं भी कभी भी आप ऐसे किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें महिलाओं की गरिमा का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारा फर्ज ही नहीं, यह हमारा धर्म है। क्या बात है जेठा जी, हैट्स ऑफ टू यू। जेठा भाई, एक आखिरी सवाल। हाथ में लोटा पहनकर लड़ने का आपका ये स्टाइल हमारी जनता को बहुत ही पसंद आया, इसीलिए हमारी जनता ने आपको लोटा मैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। क्या आप इस लोटे का राज हमें बताएंगे? राज तो कुछ नहीं है रीटा जी। दरअसल आपको सच बताऊं तो क्या, मेरी एक बहुत काम की चाबी ये सुबह यहाँ वो घर में लोटे में गिर गई, तो वो निकालने के लिए मैंने हाथ इसमें डाला, तो फिर मेरा हाथ क्या लोटे में अटक गया। तो मैं तो सुबह से इतना परेशान था कि ये मेरा हाथ लोटे में से निकल ही नहीं रहा है, बहुत परेशान था मैं। लेकिन चलो, अंत में खुशी इस बात की है कि इस लोटे की वजह से एक महिला का रक्षण हो गया। तो ये थे हमारे आज के हीरो जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ऐसे और बहुत सारे जाबाज हीरो से मिलने के लिए देखते रहिए कल तक मैं रीटा रिपोर्टर। थैंक यू जेठा भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे रीटा होकर बैठो ना, बहुत दिनों के बाद आई हो, चाय नाश्ता करके जाओ ना। हाँ रीटा जी, बैठ बैठ। मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है, फिर कभी मिलते हैं। चलिए बाय। चलो कोई बात नहीं, काम है। बाय बाय। अरे दया भाभी, रीटा को तो बहुत सारे काम है, लेकिन हम लोग तो ऑफिस से अपना काम छोड़ के आए, तो हम तो नाश्ता करेंगे भाई आपके हाथ का। और दया भाभी जी, अभी तो बर्थडे पार्टी बनती है। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, आओ छोड़िए, आओ शाबाश शाबाश, बैठिए जाइए। आप लोग गर्मा गर्म खमन ढोकला खाएंगे? नेकी और पूछ और दया भाभी जी, जो जो भी है ना सब ले आओ। वैसे एक बात है तो भाई, ये पार्टी किसकी वजह से हो रही है? तुम्हारे उस लोटे की वजह से।
इस लोटे ने तो कमाल कर दिया, तुम्हें सब जगह फेमस कर दिया। तुम्हें इस लोटे का बड़ा आभारी होना चाहिए। आभारी तो ठीक है, वैसे ये लोटा मुझे आज बहुत भारी पड़ गया मेहता साहब। भारी पड़ गया? क्यों? इसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से चला गया। कैसे? हाँ, अरे वो क्या हुआ, चलो भगवान की मर्जी। और अब जी चंगाई कर दिया जी। बेटिया छोड़, आज तूने एक महिला की रक्षा करके जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। हाँ। अरे ऑर्डर तो दूसरे भी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए सर, आइए प्लीज आइए। बाबू जी, मेहता साहब, ये यश जी, यश ओबेरॉय जी, मैं अभी बात कर रहा था ना, वो मीटिंग। अच्छा, मिस्टर यश ओबेरॉय, नमस्कार। अरे आइए नमस्कार। यकीन नहीं हो रहा है यश ओबेरॉय जी, आप खुद साक्षात मेरे घर पे आए। ये मतलब जी मैं नताशा की वजह से यहाँ पे। अरे सॉरी, मैंने आपको तो देखा ही नहीं। बापू जी, मेहता साहब, ये वही लड़की है वो जिसका पर्स वो चोर चुरा के भाग रहा था और मेरे लोटे की वजह से वो चोर पकड़ा गया ना, वो ये नताशा जी। अरे वाह, थैंक गॉड पकड़ा गया। आइए। लेकिन यश जी, आप नताशा के साथ। जेठालाल जी, आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है उसके लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम होगा। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया क्या यश जी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नहीं जेठालाल जी, आज के जमाने में किसी अनजानी महिला की सुरक्षा के लिए 6 गुंडों से भिड़ जाने वाले इंसान कहाँ मिलते हैं। हाँ जेठा जी, आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, इट्स ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू। वैसे यश जी, सॉरी, वो आज मीटिंग के लिए मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। वो क्या हो ना, ये लोटे में मेरा हाथ फंस गया था, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। It's all right, I can understand. तो एक रिक्वेस्ट है। हाँ, कहिए। वो आपके सेक्रेटरी ने बताया कि कल आप फिर से विदेश प्रवास पर निकल जाने वाले हैं और फिर अभी 6 महीने बाद आएंगे। तो आप यहाँ आए ही है तो एक 10 मिनट अगर आप मुझे दे दे तो हम यहीं बैठ के एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं। अब मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल जी। आज से मेरी कंपनी के सारे ऑर्डर्स आपकी दुकान को ही मिलेंगे। और मेरे घर और ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। आप जब चाहे तब आ सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बेझिझक बता सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। सच। थैंक यू वंस अगेन जेठालाल जी। तो अब हम चलते हैं, लेकिन आप हमारे घर जरूर आएगा। नहीं, बिल्कुल। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं तो हमें कुछ खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। बिल्कुल। हाँ, आप बैठे ना, मैं अभी फटाफट गर्मा गर्म खमन ढोकला बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में जरूर आऊंगा फुल फैमिली के साथ। अरे बस 5 मिनट बैठिए ना, 5 मिनट। नहीं दया, इनको फोर्स मत कर, बहुत बिजी आदमी है, मुझे पता है, इनकी एक एक सेकंड कीमती है। कोई बात नहीं, बाद में आएंगे, बोला तो जो जरूर आएंगे, वो बहुत एकदम जबान के पक्के हैं। यस जी, अभी तो हम आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा हमारे घर पे आना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, दैट्स आवर प्रॉमिस। चलिए अब मैं चलता हूँ। बाबूजी, मैं इनको जरा इनकी गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। हाँ नहीं, इट्स ऑल राइट, नो फॉर्मेलिटी। नहीं, इसमें मैं आता हूँ ना। नमस्ते। ओके नताशा बेटा, ओके, थैंक यू, ओके। बाबूजी, भाभी जी, अभी छोटी नहीं, अभी तो बड़ी पार्टी चाहिए। क्या बात है जेठा जी, ये लोटा तो आपके लिए बहुत लाके निकला।
अरे हाँ और क्या जेठालाल, इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारा परमानेंट कस्टमर बन गया भाई। ओए जेठाभरा, तुम्हारी तो चांदी होगी चांदी। और ये तो तब जब लोटा तांबे का था। सच में आज ये लोटे की वजह से कितना कुछ हो गया। नताशा जी का पर्स चोरी होते होते बच गया, चोर पकड़ा गया, पूरे शहर में मेरी वाह वाह हुई, और सबसे बड़ी बात तो यश ओबेरॉय जी जैसे इतने बड़े कस्टमर मुझे मिले। सच में ये लोटा तो कमाल का है। जी करता है एक बार फिर से मेरा हाथ लोटे में डाल ही दूं। मजाक कर रहा वाह वाह वाह, सुनो बेटा, कितने ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि आजकल देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वैसे क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में वरुण धवन की नई फिल्म डिशुम रिलीज हो रही है। तुम कब से फिल्म के बारे में पढ़ रही थी? हाँ। ऐसे बाबा प्लीज आप मेरे लिए डिशुम फिल्म की टिकट्स लेके आना ना। आई जस्ट लव वरुण धवन। लाजने वाटत, हाँ? एक तो फिल्म के बारे में पढ़ रही हो, वरुण मला म्हणते आई लव वरुण। कोई जरूरत नहीं वरुण धवन की फिल्म देखने की, समझी ना? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे भिड़े अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? सोनू तो वरुण धवन की कितनी बड़ी फैन है। कपूर, सोनू मेरी बेटी है तो उसे मैं बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें वकालत करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? भिड़े अंकल, हम लोग एक्चुअली डोनेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए सोनू को लेने आए। पिक्चर देखने के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं। अरे नहीं। आप लोग कब आए? अरे अभी आए हैं। पूछो तो सही किस लिए आए हैं? किस लिए? डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए। भिड़े अंकल, हम लोग उत्तर भारत के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं वाकई अच्छी बात है। जरूर कॉलेज ने कहा होगा। नहीं नहीं बाबा, ये हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। फिर जो भी डोनेशन जमा होगा वो हम प्राइम मिनिस्टर फंड में भेज देंगे। बघा, आप खामखा उनको डांटते रहते हैं। माधवी, मैं हमेशा इनको इनके भले के लिए डांटता हूँ। अभी देखा ना कितना अच्छा काम कर रहे लोग। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। अरे वाह। नहीं मोगियाम्बो। नहीं भिड़े अंकल, वो क्या है, कल रात को मिस्टर इंडिया फिल्म देखी ना तो उसके डायलॉग मुंह में आ रहे हैं। अच्छा फिल्म से याद आया, भिड़े अंकल आप हमें फिल्म देखने लेके जाएंगे ना? अरे फ्रेंड्स, फिल्म बाद में, पहले हम लोग डोनेशन कलेक्ट करने चलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे नहीं फ्रेंड्स, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम बाबा से ही डोनेशन की शुरुआत करते हैं। बराबर। हाँ ये लो, ये मेरी तरफ से बोला गणपति बाप्पा। शुरुआत हो गई। हाँ थैंक यू भिड़े अंकल। और हाँ सुनो, तुम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो तो इसका बराबर से हिसाब रखना। हाँ क्या है, कभी भी हम लोग समाज के लिए कुछ करते हैं, जैसे दान के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, तो ये बहुत गरिमापूर्ण चीज होती है और इसके लिए हम लोग को हमें चलो फ्रेंड्स, डोनेशन के लिए लेट हो। चलो। ए बड़ा बिन चीटर लेके जा, रुक। हाँ। अच्छा भिड़े अंकल, आप ये सारे बिस्किट खाने वाले हैं? सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें बिस्किट चाहिए। भिड़े अंकल, मैंने आपको बताया ना कल रात को मिस्टर इंडिया देखी। तो मिस्टर इंडिया का और बिस्किट का क्या लेना देना? भिड़े अंकल, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। हो कळलं। भिड़े अंकल थोड़ा प्लीज। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे थोड़ा तुझे खाना दो, तुझे मांगना चाहिए ना। खामा मेरा नाम खराब होता है इधर। अरे प्लेट तो दे। थैंक यू भिड़े अंकल। पण घेऊन गेला बिस्किट। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। आइए, कहाँ जाना है? छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं इट्स ओके, आप जाइए। अरे अच्छा तो एक काम कीजिए, आप ये छत्ता ले जाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं ये बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद चला जाऊंगा दुकान। लीजिए। जेठा जी इट्स ओके, अय्यर ऊपर छाता ले ही गया है। ओ, दोनों साथ में बाहर जा रहे हैं जी। किस तरफ? चलो बबीता। अरे जेठा, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे हाथ में छाता है और फिर भी तुम यहाँ पर खड़े हो। दुकान नहीं जाना है क्या? नहीं, वो क्या है कि मैं दुकान ही जा रहा था, लेकिन बबीता जी को इधर खड़े हुए देखा तो मुझे लगा बारिश की वजह से बेचारे खड़े, तो मैंने बोला मेरा छाता आप ले जाइए, मुझे कोई जल्दी है नहीं, बारिश रुक जाएगी उसके बाद मैं दुकान चला जाऊंगा। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि आप छाता लेने ही गए, तो आप आओ, तब तक मैं इनको कंपनी दे रहा था। चलो चलते हैं। भाई जेठा। अरे भाई क्या मुझे भी जाना ही है दुकान, मुझे इधर रहना थोड़ी है। बाय।
पापा पापा अय्यर अंकल एक मिनट पापा अय्यर अंकल डोनेशन। किस चीज का डोनेशन बेटा? उत्तर भारत में बाढ़ में फंसे हुए गरीब और जरूरतमंद के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। वाह 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 टप्पू सेना, ये तो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये लो, गुड जॉब गुड जॉब। ये लो, ये। थैंक यू अंकल। पापा आप भी लीजिए ना प्लीज। बेटा तू पहले सोसाइटी में से सबसे ले ले, मैं तुझे रात को घर पे दे दूंगा। हाँ? क्या है जेठालाल, डोनेशन देने में क्या बहाना बना रहे हो? मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ यार भाई। क्या है, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा कभी भी दान करो तो गुप्त दान करो। अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दान दे रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि बेटा रात को मैं घर पे दे दूंगा। ओ पापा वो सब बराबर है, लेकिन मुझे आज शाम को ये डोनेशन सबमिट करना है, तो आप मुझे अभी दे दो ना प्लीज। ओहो, ठीक है, काम करो, डब्बा मुझे दे। ला ला। ये ले बेटा। थैंक यू पापा। जेठालाल, अरे डब्बे में कुछ डोनेशन डाला है या ऐसे ही चक्कर लगा कर आ गए? अय्यर चलो फ्रेंड्स, हम लोग और डोनेशन कलेक्ट करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू अय्यर अंकल। ऑल बेस्ट। चलिए, आपको कहाँ जाना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, हम चले जाएंगे। आप फोन पे बात कर लीजिए, हम निकलते हैं। ओके ओके ओके, बाय बाय अय्यर भाई, बाय बाय बाय। हाँ नट्टू काका बोलो। आप घर से निकल गए? हाँ निकल गया। क्यों? हाँ तो वापस लौट जाइए। मैं के यू टर्न। क्यों? आज दुकान में लाइट चली गई है। हमेशा के लिए? क्या सेठ जी आप भी हमेशा के लिए थोड़े ही जाएगी। हाँ वही तो, लाइट चली गई है तो वापस आ जाएगी। हाँ हाँ सेठ जी आ जाएगी, लेकिन मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि लाइट आने में देर लग जाएगी। अच्छा। हाँ तो आप घर पे ही आराम कीजिए। ठीक है, तो लाइट आए तो मुझे फोन करना। हाँ जी सेठ जी। और कुछ काम हो तो भी फोन करना। ऑफ कोर्स सेठ जी, दैट गोज विदाउट सेइंग। लो ये तो आज छुट्टी मिल गई अभी। वेरी गुड बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पोपट अंकल। डोनेशन। भाई मैं आप लोगों के इस महान काम के बारे में तूफान एक्सप्रेस में एक बढ़िया आर्टिकल लिखूंगा। ओके? हाँ पोपट अंकल, वो सब तो ठीक है, लेकिन डोनेशन तो देते जाइए। हाँ। ये लो। पोपट अंकल सिर्फ 10 रुपए? पोपट अंकल, दादाजी हमेशा कहते हैं कि अगर हम पुण्य का काम करें तो हमारी जो भी इच्छा वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। मतलब पोपट अंकल की शादी जल्दी होगी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चल चलते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट भाई, 10 रुपए वापस दो। पोपट अंकल आप 10 रुपए भी ले लेंगे? हाँ। अरे वो मैंने गलती से दे दिया भाई, मुझे लगा 100 की नोट है। भाई मैं और डोनेट दे रहा हूँ ना, मैं 10 रुपए तो जो था वो दे दिया। ये पकड़ो 200 रुपए। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम और ऑल द बेस्ट। चलो चलो फ्रेंड चलो। अरे टप्पू सेना, ये तो बताओ कि किस चीज का डोनेशन? अब्दुल भाई, अभी वो बाढ़ आई थी ना, उसके रिलीफ फंड के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ओह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू अब्दुल भाई। ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बाहर भी पैसे कलेक्ट करते हैं। चलो थैंक यू अब्दुल भाई। बाय बाय। थैंक यू अब्दुल भाई। बल्ले 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 बल्ले। क्या मस्त गाड़ी थी ना यार। शायद उस गाड़ी में कोई सेलिब्रिटी था। पता नहीं, शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। क्या बात कर रही है? चल देखते, चल चल चल। अरे थम। इधर जा रहा है। सिग्नल तोड़ता है। चल काट नीचे कर। चल काट नीचे कर। लाइसेंस निकाल चल। उत्तरी वरुण धवन। वरुण धवन? माय फेवरेट वरुण धवन। भाई कमाल के निकले ये लोटेलाल। जेठालाल को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और जेठालाल सारे शहर में हीरो भी बन गए। बहरहाल हम बात करते हैं बॉलीवुड के हीरो। यहाँ यंग डैशिंग हीरो, यंग जनरेशन के सुपरस्टार वरुण धवन सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए। अब क्या होगा? और टप्पू सेना भी वही है। क्या करेगी टप्पू सेना? भाई कल वरुण धवन के साथ बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। और कल हम एक स्पेशल विशेष अनाउंसमेंट करने वाले।
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। क्या होगा ये अनाउंसमेंट, क्या है विशेष, ये सब मिलेगा आपको देखने को जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.